मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी जो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, इसमें हमारे भारत के कुछ लोग इतना ईरान को समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इस युद्ध में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। ठीक है कि ईरान से हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन उतनी भी दोस्ती नहीं है, डिप्लोमेसी की फ्रेंडशिप है। लेकिन ईरान ने वक्त पड़ने पर कभी भारत का साथ तो दिया नहीं। और तो और ईरान के तेहरान में 2019 में जब कश्मीर से 370 की धारा को हटाई गई, तब तेहरान से आवाजें उठने लगी। पिछले ही साल अप्रैल में, यानी कि 2024 के अप्रैल में, जब उस समय के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी गए थे पाकिस्तान को, वहां पर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था कि कश्मीर के इशू को बात करके सॉल्व किया जाए। क्यों बात करके सॉल्व किया जाए, हम तो कश्मीर को कोई इशू मानते ही नहीं। कश्मीर हमारा है, पीओके जो तुम जबरन तरीके से कब्जा कर रखे हो, उसको भी आज ना तो कल हम लेंगे ही लेंगे। यही आयतुल्लाह ख़ोमेनी है ना, जो भारत को बार बार नसीहत देते हैं कि एक जस्ट पॉलिसी अपनाइए, एक न्याय करिए कश्मीर में मुसलमानों के साथ। कौन से मुसलमानों के साथ कश्मीर में गलत हो रहा है भाई? हमने तो देखा है कि जब भी कश्मीर में कुछ गलत हुआ वो हिंदुओं के साथ हुआ है। अमरनाथ यात्रा के लिए हमको इतनी सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, पहलगाम अटैक्स हो जाते हैं, ये सारी घटनाएं तो घटती है वहां पर। फिर भी मुस्लिम जगत का गुरु बनने के लिए, अपने एक वोट बैंक को साधने के लिए ईरान के बड़े बड़े नेता तो इसी प्रकार की बयानबाजियां करते हैं। फिर हमको क्यों समर्थन करना है उनको? वहीं अगर इजराइल की बात की जाए तो आज से नहीं बल्कि 1980 से लेकर अब तक इजराइल खुलकर भारत को समर्थन देने के लिए हमेशा से तैयार रहता है। 1980 में इजराइल ने भारत को ऑफर किया कि पाकिस्तान कहूता में तेजी से न्यूक्लियर डेवलप कर रहा है, चलो वहां पर चलकर ज्वाइंट स्ट्राइक भी करते हैं। ये ऑफर भी इजराइल ने पहले किया था, भारत भले उससे बैक आ गया। और इसके हिस्ट्रिकल प्रूफ्स मौजूद है। अभी 15 जून 2025 को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये बातें लिखी भी हैं। भारत तैयार था, इजराइल तैयार था, प्लान बन चुके थे, बेसिस को टारगेट कर लिया गया था, एयरक्राफ्ट रेडी थे, लेकिन छोटे से डिप्लोमेटिक प्रेशर के आगे उस वक्त की सरकार ने बैक ले लिया। हिमंता बिस्वा शर्मा के अनुसार पहले इंदिरा गांधी ने इस चीज को अप्रूव कर दिया था, उसके बाद वो पीछे हट गई डिप्लोमेटिक प्रेशर के कारण। एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क अपने किताब डिसेप्शन पाकिस्तान, द यूएस एंड द ग्लोबल वेपन्स कॉन्स्पिरेसी में लिखते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्रेस को इजराइल न केवल भारत के ऊपर एक थ्रेट मानता था, बल्कि उस खुद के ऊपर भी उतना ही बड़ा थ्रेट मानता था। इजराइल ने उसी वक्त साल 1981 को ताजा इराक के ओसिराक रिएक्टर पर बॉम्बिंग की थी, और अब इजराइल तैयार था पाकिस्तान का नंबर लगाने के लिए। प्लान के अनुसार इजराइल का F-15 और F-16 भारत के एयर स्पेस का यूज करता, जामनगर और उधमपुर में उनको रिफ्यूल किया जाता, और इंडियन जैगवार डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट उनकी मदद करता। और इनिशियल स्टेजेस पे इंदिरा गांधी ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन फिर बाद में डोमेस्टिक प्रेशर, बाहर का प्रेशर और प्रेशर इन चीजों के कारण इंदिरा गांधी पीछे हट गई इससे। अगर ये हो गया होता तो आज पाकिस्तान जो मैं न्यूक्लियर का धमकी देता है ना, घंटे का न्यूक्लियर होता है। दोस्तों, अगर आपको इस मैटर पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करना। मैं आज इस विषय पर बात नहीं करने आया, मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ कि अगर कोई देश, इजराइल जैसा देश जिसने भारत को हमेशा से मदद करना चाहा, अगर किसी कारणवश वो खुलकर नहीं बोल पाया तो दबे पांव पिछले दरवाजे से उसने भारत की मदद करी, तो हमको चाहिए कि हम उसके साथ खड़े हों। वाई ईरान? एक तो मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास जैसे संगठन जो पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों की मदद करते हैं, उनके शहर में फिलिस्तीनी पलते हैं और उन फिलिस्तीनियों के कारण भारत में फालतू के प्रोटेस्ट और मार्च निकाले जाते हैं। ये समझ से बाहर है भाई। बीते दिनों जब भारत और पाकिस्तान के बीच में वो टेंशन चल रहे थे, जब तुर्की का एक एंगल निकलकर सामने आया ड्रोन्स वाला, तब मैंने देखा कि न्यूज चैनल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यूट्यूब में खासकर, कि जब तुर्की के बारे में भारत के लोगों से पूछा जा रहा है, भारत के मुस्लिम से, तो वो लोग तुर्की की मजम्मत करने से डर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तुर्की को बुरा नहीं बोल सकते वो लोग, पता नहीं क्यों। यही तुर्की जिसने अपना रंग दिखा दिया, उस तुर्की के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहे लोग। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए साइप्रस जाकर तुर्की को उसकी औकात बता दी, एक फोटो खिंचवाई, बस एक फोटो, और तुर्की के चाहने वालों को, और तुर्की देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है, वो एर्दोगान लीडर फीडर जो भी है, उसके मन में जो एक मकड़ जाला चल रहा था कि वो जब मन तब वो पाकिस्तान आकर भारत को डिस्टर्ब कर दे, तो उसको साइप्रस में जाकर पीएम मोदी ने बता दिया कि देख बेटे, ये वाला फोटो देखो पहले, यहाँ जो तुर्की का झंडा दिख रहा है आपको, तो ये तुर्की को मैसेज गया कि सिर्फ तू काबिल है ये मत समझ, हम कभी भी साइप्रस में आकर ग्रीस के साथ, क्रोएशिया के साथ मिलकर तुमको तबाह कर सकते हैं। जो नदन साइप्रस में कब्जा जमा रखे हो ना, चेत जाओ। तो दोस्तों, बात कुछ बस इतनी ही सी है कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, देश बड़ा होता है।